आजकल 5-6 साल तो ऐसे गुजर जाते हैं जैसे 2-4 महीने। अभी कल ही की तो बात है जब पटनायक ने ताऊ के घर पे छापा मारा था कई 100 करोड़ रुपए की रिकवरी के लिए। और अब 7 साल के बाद डिप्टी कमिश्नर पटनायक एक बार फिर अपनी टीम के साथ रेड मारने के लिए तैयार है। ये उनकी 75th रेड है और रेड सीरीज की सेकंड इंस्टॉलमेंट। रेड 2 का आज ट्रेलर रिलीज हो गया है, उस पर बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन प्रेस। दोस्तों, रेड 2018 में आई थी और ये वो फिल्म थी जो बजाहिर बहुत सादा थी लेकिन थ्रिलिंग थी। इसमें 1 मिनट का भी कोई डल मोमेंट नहीं था। फिल्म कंटिन्यू चल रही थी जबकि एक ही घर के अंदर सिर्फ छापा था। तमाम पूरी की पूरी टीम, पूरी कास्ट जो है वो एक हवेली के अंदर थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों को याद है। जिन्होंने रेड देखी है उनको वो फिल्म अच्छी तरह से याद है। अच्छी फिल्म की यही खूबी होती है कि वो याद रह जाती है, उसकी एक एक चीज याद रह जाती है। और आज जब रेड 2 का ट्रेलर आया है तो सब कुछ रिकॉल हो गया है और ऐसा लग रहा है सब कुछ दोबारा आ रहा है, लेकिन इस बार उससे भी ज्यादा। अब इस बार उससे भी ज्यादा में क्या होगा, क्योंकि रेड के पार्ट 1 में मामला जो है दिल्ली गया था और वजीर आजम इंदिरा गांधी तक बात पहुंची थी। तो इस बार क्या अक़वाम मुत्तहिदा तक बात जाने वाली है। बहरहाल क्या होता है देखेंगे, लेकिन टेलर बता रहा है कि एक बार फिर अजय देवगन और उसकी टीम आपको मायूस नहीं करने वाली। फिल्म में जो सेटअप दिखाया है इसका मतलब यह है कि रितेश देशमुख जो दादा भाई बने और शायद चीफ मिनिस्टर हैं अपने सूबे के, और उनके घर पे रेड पड़ी है, टिप है, बाकी सेटअप बज़ाहिर वही लग रहा है। एक अम्मा भी है। अगर आप रिकॉल करें तो रेड 1 में जो माँ जी थी, जो बड़ी भी थी, उनका बड़ा मजे का कैरेक्टर था और फिल्म के अंदर उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने ही असल वो जो कहते हैं ना घर का भेद ही लंका ढाए, तो वो उनकी बहू तो भेद ढाई रही थी, असल में अंदर से उनकी गाइडेंस कर रही थी। लेकिन वो बड़ी भी ने जो उनको बताया था, हमने तो ये घर वास्तु के तौर पे बनाया था, इन लोगों ने तब्दीली कर दी है, वहीं से अजय देवगन और उसकी टीम को लिंक मिला था। इस बार फिर माँ की मोहब्बत भी है और एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है और इनकम टैक्स की टीम रेड के साथ हासिल है। इस बार भी फौज है, दंगे फसाद है, गाड़ियां जल रही हैं और रिकवरी हो रही है। पटनायक की टीम जो है रिकवरी के लिए माहिर है। ताऊ जी का कैरेक्टर मौजूद है, कनेक्टेड है, क्योंकि रितेश देशमुख कह रहा है माँ जी याद है 7 साल पहले जिन्होंने ताऊ जी के घर पे रेड मारी थी, इस बार वो हमारे घर पर आए हैं। ताऊ जी जेल में है और चीजें ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद इस बार उनका दुश्मन जो है गलत आदमी से टकरा गया है और इस बार तो उसको यकीनन शिकस्त होगी। मेरा सौरभ शुक्ला की एक्टिंग रेड में भी बहुत क्लास की थी और अब भी वो जो है ना अपना इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं। इलियाना डीकर्स को क्या हुआ, मेरे ख्याल में इस बार बीवी तब्दील कर दी है, लेकिन कैरेक्टर मालिनी का ही रहेगा और इस बार एक बच्ची भी आ गई है। वैसे इलियाना डीकर्स के पास काम वाम तो कोई था नहीं, सिर्फ एक दफा बेचारी खाना वाना लेकर आई थी फिल्म में। मुझे रेड 1 जो है ना बहुत अच्छी तरह से याद है, मैंने बहुत बार देखी है। इस टाइप की फिल्मों में 2 फिल्म ऐसी हैं जो मैं बहुत देखता हूँ जब भी मैं बोर हो रहा होता हूँ, एक रुस्तम और एक रेड। और इत्तेफाक की बात है कि दोनों फिल्मों में हीरोइन जो है इलियाना डीकर्स है, लेकिन इस बार वानी कपूर आई है। वानी कपूर जो अबीर और गुलाल में फवाद खान के साथ आ रही है। मैंने उस अबीर और गुलाल के रिव्यू में आपको बताया था कि वानी कपूर जो है इस साल जो है वो बड़ी इन रहेंगी। और बहरहाल टी सीरीज की इस फिल्म में वानी कपूर जो है वो अजय देवगन की बीवी का किरदार कर रही है, तो ज्यादा खास नहीं होगा। लेकिन अमित सियाल दोबारा टीम में मौजूद है। पार्ट 1 में अमित सियाल ने बहुत इंपैक्टफुल एक्टिंग की थी। ऐसा अफसर बना था जो रिश्वतखोर भी था, डरपोक भी था और बरादरी का उस पर इन्फ्लुएंस भी था, लेकिन एट द एंड वो अपने डिपार्टमेंट का लॉयल निकला। इस बार भी शायद वो कुछ ऐसे ही कर रहे होंगे, क्योंकि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। अजय देवगन के अफसर के रूप में रजत कपूर साहब आ गए हैं। रजत कपूर साहब को लाने का भी मतलब ये है कि इस बार उनकी भी थोड़ी सी एक्टिविटी होगी। और विलन रितेश देशमुख, दादा भाई रितेश देशमुख एक अच्छा एक्टर है। एक विलन 2 में विलन का किरदार कर चुका, ठीक ठाक विलन था। आप इस बात को याद रखिएगा कि रितेश देशमुख का जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल फैमिली से है और इस कैरेक्टर को उससे अच्छा कौन कर सकता है तो जिसका खुद का अपना बैकग्राउंड पॉलिटिकल फैमिली से हो। इसके अलावा तमन्ना भाटिया और जैकलिन फर्नांडिस के 2 आइटम सॉन्ग भी होंगे। ये आइटम सॉन्ग कहां से एडजस्ट किए जाएंगे वो देखना पड़ेगा। अगर टेलर को गौर से देखा जाए तो बजाय सब कुछ रिपीट हो रहा है। ताऊ की माँ थी, इधर दादा भाई की भी माँ है। इस बार दादा भाई को भी दिखाया है कि वो माँ की बहुत इज्जत कर रहे हैं। टीम पहुंची है, टीम को धमकी मिल रही है कि अंदर देख रहे हो, और अजय देवगन का वही वट कि मेरी टीम देख रहे हो, ये भी रिपीट लग रहा है। सामान रिकवरी नहीं हो रही,
ये भी रिपीट लग रहा है। रिकवरी होने के बाद हालात खराब हो जाएंगे, ये भी रिपीट लग रहा है। तो फिर नया क्या होने वाला है? दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं, कहानी कोई नई नहीं होती। कोई 15, 20, 25 टोटल टॉपिक है मेन, जिसको घुमा घुमा के नए अंदाज में लोग कहानी बयान करते हैं। और मुझे यकीन है कि ये सब कुछ जो बज़ाहिर रेड में हम देख चुके हैं, वही सब कुछ इस बार जब हम देखेंगे तो बिल्कुल रिफ्रेशिंग होगा। इस बार इसका मैग्नीट्यूड भी लार्ज होगा, क्योंकि 7 साल गुजर गए हैं। अब करोड़ों की बातें अरबों तक पहुंचेंगी। और इस बार का पॉलिटिशियन जो है उसका लेवल भी ऊपर का है, वो चीफ मिनिस्टर है। इसका मतलब ये है कि बात बहुत आगे तक जाने वाली है। फिल्म का मैग्नीट्यूड अंदाजा हो रहा है, जिस तरह के हंगामे वगैरह दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात छोटी मोटी नहीं है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर पटनायक की भी ये 75th रेड है। और यकीनन आपको फिल्म में ये देखने को मिलेगा कि आज तक खाली हाथ तो वो कभी वापस नहीं लौटे। इस बार भी खाली हाथ नहीं लौटने वाले। वो जो खातून ने जंप मारी है कागज की दीवार पे, और वहां से क्या कुछ निकलता है। पिछली बार छत से जब सोना गिरा था, उस सीन ने हैरान कर दिया था। इस बार भी आप इसी किस्म के हैरानकुन मनाजिर के लिए तैयार है। और क्योंकि रेड में तो आपको बिल्कुल आइडिया नहीं था और इस बार आइडिया है, तो यकीनन डायरेक्टर के लिए ज्यादा मुश्किल होगा कि वो किस तरह से आपको वही सब कुछ नए तरीके से बताता है। रेड 2 इस साल की एक और ऐसी फिल्म है जो शायद सरप्राइज कर दे। ये 1000 करोड़ और 500 करोड़ वाली फिल्म नहीं है, लेकिन ये एक खास ऑडियंस जिन्होंने रेड देखी है वो और एक नए लोगों के लिए एक हटके थ्रिलर, सस्पेंस थ्रिलर टाइप की मूवी रहेगी, जो एक बहुत बड़े तबके को बहुत पसंद आएगी। मासिस को पसंद आएगी। मासिस को तो खास तौर पर लोगों बहुत पसंद है। देखते हैं इस मजदूर डे पे हमें रेड 2 की टीम जो है वो किस तरह से एंटरटेन करती है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।